सही। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2.61 वॉलपूल एडिशन 9 इसके अंदर मुझे बोला है कि हमें 100 स्टूडेंट हैं, सही है। उन्होंने जिन्होंने उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिया है वो हैं 54, और हिस्ट्री जिन बच्चों ने लिया है वो है 69, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं वो है 35, सही है। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन दी जैसे पिछले सवालों में दी हुई थी प्रोबेबिलिटी टू अकरिंग सम इवेंट, सही है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ए पार्ट में मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो स्टूडेंट ने मैथ ली हो या तो हिस्ट्री ली हुई हो, सही है। और बी में पूछा है कि उन्होंने आइदर ऑफ दीज इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ना लिया वो, सही है। और थर्ड पार्ट में बोला है जिसने हिस्ट्री तो ली हुई हो लेकिन उसने जो है मैथ नहीं ली हुई हो, सही है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बना लूँगा कि 100 स्टूडेंट में से उसमें से 54 में से जो है 54 बच्चों ने मैथ ली हुई है, तो मैंने उसको बोल दिया कि पी ऑफ एम, सही है, कि मैथ लेने की प्रोबेबिलिटी 0.54। इसी तरीके से हिस्ट्री की वो 0.69, ये आपको आता है, सही है। उसके बाद जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई 0.35 के 100 में से 30 बच्चे हैं जिन्होंने ली थी। अच्छा, सोल्यूशन में मुझसे पहला पार्ट अगर मुझसे बोला है मैथ ली वो बच्चे ने या तो हिस्ट्री ली हो, सही है, तो ये सिंपल सी वही डायग्राम है कि या तो एक बच्चे ने मैथ ली हुई हो, सही है, या तो एक हिस्ट्री ली हुई हो, सही है, या मैथ या हिस्ट्री। इसके अंदर वो पार्ट नहीं है, सही, ये पार्ट एक्सक्लूड है, वो बच्चे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, सही है। तो ये पिक्चर जो होगी मेरे पास ये होती है यूनियन वाली, सही है, ए यूनियन बी या एम यूनियन एच, सही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका भी यही है कि दोनों को सम कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री प्लस करी और माइनस कर दिया जो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी वो जो हमने पहले निकाली 35। तो ए पार्ट तो सिंपल सा हो गया, सही है। पार्ट बी में हमसे क्या बोला है कि इसमें से दोनों सब्जेक्ट की ना ली व्यू, सही है। तो वो पिक्चर किस तरीके से थी, इस वाली पिक्चर, और इसको हम क्या बोलते थे, ए यूनियन बी, सही है, का प्राइम अगर बोल दो, सही है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट मेरे पास आया था, मैं इसको निकालूं और फिर माइनस कर दूं इसमें से 1 में से, सही है। तो मैंने सिंपली 1 में से इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दी, जो पार्ट ए का आंसर था मेरे पास 0.12 आवे कि वो बच्चे जिन्होंने कोई सा भी सब्जेक्ट ना लिया हो, मतलब मैथ ना लिया हो और हिस्ट्री नहीं लिया हो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या बोला है, जिन्होंने हिस्ट्री ली हुई हो और उसमें से सिर्फ हिस्ट्री ली हुई हो, मतलब उसमें से मैथ ना ली हो। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे थे मेरे पास जिन्होंने ली हुई थी हिस्ट्री, सही है, ये सर्किल था जिन्होंने हिस्ट्री ली हुई थी, सही है। और ये सर्किल जो आ रहा था मेरे पास, ये आ रहा था जिन्होंने मैथ ली हुई थी, सही है। तो ये बच्चे कुछ ऐसे थे, सही है, इधर कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने मैथ भी ली हुई और हिस्ट्री भी ली हुई। तो इन्होंने क्वेश्चन में मुझसे पूछा है वो बच्चे बताओ जो खाली हिस्ट्री ली हुई जो खाली हिस्ट्री चूज़ करे हुए। तो उसका मतलब तो मुझे ये वाली डायग्राम चाहिए, सही है, सही है। इसमें से वो पार्ट एक्सक्लूड कर दिया जिन्होंने दोनों ली हुई थी, तो वो बच्चे जिन्होंने, अच्छा, तो पहले मैंने ये सर्किल निकालूंगा हिस्ट्री का, वो सर्किल क्या था, पी ऑफ एच, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग हिस्ट्री, सही है। तो ये था मेरे पास जो बच्चों ने हिस्ट्री ली हुई 0.69, सही है। अब मुझे इसमें से ये पार्ट माइनस करना है, और ये पार्ट कौन सा था, जिन बच्चों ने, ये पार्ट कौन सा था, पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एच, सही है, कि जिन्होंने हिस्ट्री भी ली हुई और मैथ भी ली हुई, और वो हमने निकाला था ये 0.35। तो सिंपली मैं इस सर्किल में से ये पार्ट माइनस कर दूंगा, मेरे पास ये शेप आ जाएगी, सही है। तो मैंने ये सर्किल जो था मेरे पास ये था 0.69, माइनस कर दिया मैंने 0.35, तो 0.69 माइनस 0.35 मेरे पास आंसर आ गया 0.34, सही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बोल दिया, सही है। तो थैंक यू।